आपका विश्व एकता मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये 2 साल हो गए, कैसे परिवार चल रहा है? देखिए भैया, राम भरोसे चल कैसे? भगवान भरोसे राम भरोसे चल रहा है बस। राम भरोसे चल रहा है। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया है, राम जी भी आ गए हैं, तो उन्हीं के भरोसे सबका घर चल रहा है। हम लोग पेट हम लोग इसे सूखे घूम रहे हैं, क्या करेंगे, भूखे मर रहे हैं। इसमें कोई भी किसी तरह का मानदेय नहीं मिलता है और ना ही हमें कोई सम्मान मिलता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद का क्या रहता है? क्या सरकार करती है? कुछ कर रही है? नहीं करती है। हमारे अभी जो है श्रावस्ती के आपदा मित्र शिवमंगल गोस्वामी जी का निधन हो गया, हाँ। मगर आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पूछने नहीं गया कि आपका कैसे निधन हो गया। कुछ मानदेय को कितना तय किया? कुछ तो तय किया होगा। अभी कुछ नहीं तय किया, कुछ नहीं हुआ है। वो कुछ नहीं देंगे, बस इतना बता दिए। कुछ देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक चीज दिया है। क्या? ये गटहिला बांध दिया है गले में, बहुत इसको सही। आप लिए घूमो, हाँ। और कुछ नहीं हो सकता। आप सभी लोगों का हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर और जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है। ये वही मसीहा बन के रह जाएंगे जिनको काम करने के बाद कोई जान नहीं रहा है। सरकारी विभाग में लोग कहीं जाते हैं, कोई पूछता है आप कौन, तो भैया मैं खामखा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, जितनी भी आपने यहाँ पे भीड़ देखी होगी, ये सिर्फ एक ही जगह जमा होती है, जो है लखनऊ की अघोषित जेल कही जाने वाली इको गार्डन। जी हाँ, सही समझा आपने। मैं इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में हूँ और जितनी भी आपने भीड़ देखी, जितना भी कुछ देखा, ये सब धरना दे रहे हैं। धरना यहाँ किस बात का होता है? हमेशा की तरह इनको वेतन नहीं मिल रहा है। अभी तक आपने लखनऊ में जितने भी धरने देखे होंगे, वो सब इको गार्डन में बैठे हैं और किसी को भी वेतन नहीं मिल रहा है। सबकी एक मांग यही रहती है कि वेतन नहीं मिल रहा। अभी सोचने वाली बात ये आती है कि आखिर जितने भी विभाग के यहाँ लोग बैठे होते हैं, चाहे वो स्मारक समिति के हों, चाहे ये लोग आपदा प्रबंधन के जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हों, या फिर जितने भी यहाँ काम करने वाले हों, इन सब का यही कहना होता है कि वेतन नहीं मिल रहा है। अब सोचने वाली बात ये होती है कि यहाँ जब किसी को वेतन नहीं मिल रहा है, तो फिर आखिर ये देश चल कैसे रहा है? क्या सरकार ये जितने भी अपने ये पोस्टर लगा रही है, जितने भी एड्स कर रही है, जितनी भी योजनाएं बता रही हैं, क्या वो सिर्फ कहने मात्र की हैं, ज़मीनी स्तर पर नहीं आ पा रही हैं? यहाँ और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे आखिर मुख्य वजह क्या है और वो किस लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आप ये सभी लोग देख रहे हैं, सभी के हाथों में सिर्फ एक पोस्टर है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इस पर लिखा हुआ है 1 दिवसीय धरना। ये आज के लिए धरना शुरू किया गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपदा मित्र एकता मंच का धरना है। ये वो सभी लोग हैं जो आपदा में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जब इन्हीं को आपदा में डाल दिया जाए, इनकी मदद कौन करेगा? ये सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं सरकार से। तो चलिए इन्हीं लोगों से बात करेंगे, जानेंगे आखिर मुख्य वजह क्या है। आपदा हमारी ये चल रही है, हमारा जो सरकार ने घोषणा करी थी कि हम आपको मानदा देंगे, और जो आज सरकार हमने ट्रेनिंग करते हुए 4 महीना हो गए जी, और इसकी कोई उनने घोषणा कर दी थी। हमें घोषणा का वो नहीं है मंत्र हमारा, हमारी गारंटी। हाँ। गारंटी में हमें मानदा जो दिया जाए, हाँ। वो ढंग से दिया जाए हमारा मानदा। 2 साल हुआ है। 2 साल हुआ हम लोगों को ट्रेनिंग दिए हुए, ठीक है। यहाँ नूर नगर मदरसा में, ठीक है। सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, ठीक। और सभी लोगों को आश्वासन भी दिया गया, अच्छा। कि आप लोगों को राजस्व विभाग के अंतर्गत हाँ। कहीं ना कहीं जो है, हाँ। आपको लगाया जाएगा। अच्छा, ये आश्वासन किसने दिया था आपको? मुख्यमंत्री जी ने, जो ये प्रशिक्षण के अगुआ थे, जी। उन्होंने कहा था कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है चयनित किया जाएगा आपके तहसील के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तो हम लोग आए हैं इको गार्डन में। अगली प्रदर्शन हम 27 सितंबर को हम लोग फिर आए थे पुनः। जी। और ये दोबारा हम लोगों का है। अच्छा। और जब तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं जी, कि जब तक हम लोगों की मांग को पूरी नहीं करेंगे, हाँ। तब तक हमारा ये धरना बंद नहीं होगा। चाह रहे हैं कि हमें आश्वासन नहीं, हमें गारंटी चाहिए। भाई हमसे हमें काम लिया जा रहा है, हाँ। हम अपना जान जोखिम में डाल करके जाते हैं आपदा जी, में, जी, आपदा जी। में फंसे लोगों को बचाते हैं। जी। जैसे अभी हमारे यहाँ बलरामपुर जिले में एक रोडवेज बस पलट गई थी, हमारे पास सुबह फोन आया। हम 4-5 आपदा मित्र जिनको सूचना दिया गया, वो गए वहाँ, उनको निकाले। उसके बाद में जो पुलिस का वो होता है, पुलिस लेके गई, पोस्टमार्टम करवाई, कुछ लोगों को इलाज के लिए लेके गई। तो हम ये कहना, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे भी घर पे भाई बीबी हैं, बच्चे हैं। अगर हम सारा काम ऐसे करते रहेंगे तो भाई हमारे परिवार का क्या होगा? सबने कहा जैसे आप सबका परिवार है, बीवी है, बच्चे, बहुत से लोग शादीशुदा भी होंगे, बहुत से लोग कुंवारे भी होंगे, जो भी है, लेकिन परिवार तो है सबका। तो अब ये बताइए, 2 साल हो गए, कैसे परिवार चल रहा है?
देखिए भैया, राम भरोसे चल कैसे भगवान राम भरोसे चल रहा है बस। राम भरोसे चल रहा है। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया है, राम जी भी आ गए हैं, तो उन्हीं के भरोसे सबका घर चल रहा है। हम लोग ऐसे सूखे घूम रहे हैं, क्या करेंगे, भूखे मर रहे हैं। ठंडे में हम लोग आए हैं देवरिया जिला सर। देवरिया जिला से। अच्छा ये बताइए, आप सब लोग पूरे प्रदेश से कि भाई साहब, मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना है जी जी कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जी कोई भी बेरोजगार नहीं है, हाँ। मगर हम ये जानना चाहते हैं किसको रोजगार मिला है, आज तक किसको रोजगार दिए है मुख्यमंत्री जी? जी जी, हमें बात तो वही आ रही है। हमें गारंटी चाहिए, जी। हमें आप काम दो, हमें वेतन चाहिए, जी। हमें ये गारंटी और ये नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या हो रही है, खुदकुशी कर रहे हैं, बीवी बच्चों को खिला नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या? आखिर आम जनता क्यों परेशान है? इसी सब लोग लेकर हम लोग जो है इको गार्डन में आ जाए हैं। बताइए, ये सभी ने यहाँ कह दिया है कि खाली कहने की बातें हैं कि बेरोजगारी नहीं है। ये वो सभी चेहरे हैं जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है। नवरात्रि में जी जी, दुर्गा विसर्जन में हम लोगों को लगाया गया था। मेरे अच्छा, पास तो फोटो है। ठीक ठीक, फोटो है, वहाँ लेखपाल साहब, ठीक। हल्के के जो एसआई साहब थे वो सब थे, ठीक। हम लोग। लेकिन अब ये है कि हमसे भाई काम लिया जा रहा है तो हमको कुछ दिया जाए ना। अच्छा ये बताइए, ड्यूटी जो आपकी लगाई जाती है तो कोई घंटे तय होते हैं, कितना घंटे काम करना हाँ है? बिल्कुल तय होते हैं। हम लोगों की ड्यूटी इस जो है पूर्णिमा जो मेला लगा था, हाँ, हाँ। 5 दिवसीय, हाँ। उसमें हमारे सभी आपदा मित्रों की जो है ड्यूटी लगाई गई थी। ठीक। सुबह से 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक। 12 से लेकर 4 बजे तक, हाँ। और रात्रि में 4 बजे से लेकर वो सुबह मतलब 4 ये बजे 3 तक। शिफ्टें बनती 3 है। शिफ्टें बनती है, हाँ, हाँ, और हमारे सभी आपदा मित्र हाँ। अपने अपने ड्यूटी पे हाँ। वो हमेशा तैनात रहे हैं। लखनऊ में कहीं सबकी ड्यूटी लगी है, आप सब पूरे प्रदेश भर से यहाँ जमा है। लखनऊ कैसे पहुँचते जब पैसा ही नहीं मिल रहा? तो अपने पैसे से, अपने साधन से पहुँचते हैं। सर उम्मीदें जी, जी, जी। हैं सर, मुझे ये उम्मीदें हैं कि हम काम करेंगे तो मुझे दाम मिलेगा। हाँ। सर और हम मेहनत किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं, हाँ। इसी वजह से हम लोग जो भी काम की ड्यूटी आती है हाँ, उस हाँ। पर हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को ट्रेनिंग जब दी जा रही थी, इसका कोई पैसा वैसा लिया गया था आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री आपका। फ्री ऑफ कॉस्ट हुई थी, खाना फ्री सब था। सब कुछ था। वो ट्रेनिंग दी गई, उसमें हाँ। हमको किट भी प्रदान की जिसकी कीमत लगभग 10-12 हजार रुपए की किट मिली थी। अच्छा, ठीक। हम लोग वहाँ गए थे, 12-13 दिन ट्रेनिंग किए, खाना प्रमाण पत्र दिया गया हम लोगों को, ये सब मिला। हाँ। तो इसका एक रीजन था कि हम लोग सोच रहे थे कि जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक। लेकिन आज तक 2 वर्ष हो चुके हैं, हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे हम लोग का जीवन यापन हो सके। आप सब लोग भाई पहुँचते हैं, एक मिनट, आप सब लोग जैसे पहुँचते हैं इतनी सारी आपदाओं में, और वहाँ पे अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, भगवान ना करे कि जब कोई हादसा हो जाता है भाई, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद का क्या रहता है? क्या सरकार करती है? कुछ कर कुछ रही है? नहीं करती है। हमारे अभी जो है श्रावस्ती के आपदा मित्र शिवमंगल गोस्वामी जी का जी। निधन हो गया, हाँ। मगर आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पूछने नहीं गया कि आपका कैसे निधन हो गया, उनके परिवार वालों का क्या हो रहा है, उनकी कोई जानकारी नहीं ली गई। हम लोग जब सूचना भी दिए, हाँ। मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कुछ मानदेय को कितना तय किया? कुछ तो तय किया होगा। अभी कुछ नहीं तय किया। नहीं हुआ, वो खाली कुछ नहीं देंगे, बस इतना बता दिए। कुछ देंगे। और यही हम लोगों से बताते हुए चले आ रहे हैं। हाँ। आज 2 साल हो गए हमें प्रशिक्षण किए हुए, हाँ, हाँ, हाँ। और हम इतने दिन से दौड़ रहे हैं, खाली यही बताते हैं कि हम देंगे, आपको हम देंगे, मगर कब देंगे? 1 लाख रुपए बीमा भी निर्धारित किया गया था, हाँ। वो भी नहीं मिल पा रहा है मरने के बाद। अच्छा जी, जी। यानी ये तो बड़ी बात बता दी कि उनका निधन हुआ, उनको बीमा तक नहीं मिला। बीमा कुछ भी नहीं मिला, बता रहे हैं। ये कुछ भी नहीं आया। कोई पूछने जब नहीं आएगा तो बीमा कहाँ से कौन मर मिलेगा? रहा है, कौन जी रहा है, कौन खा रहा है, क्या मतलब है बताइए। जी 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 भैया, आप कहना चाह रहे जी। जो 5 लाख का जो है कि जी निर्धारित किया गया था कि 5 लाख जो है कि दुर्घटना बीमा मिलेगा। जी। बहुत आपदा मित्रों को जो है कि उनका वो कागज मिला ही नहीं है, अभी तक नहीं मुहैया कर किसी को नहीं मिला है। अभी 5 दिवसीय जी जी 5 दिवसीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया था हाँ। 12 तारीख में। हाँ। आपदा मित्रों ने भी खूब जाके सहयोग दिया, हम पे प्रूफ हैंगे हाँ 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 जो हमने फोटोग्राफी हाँ, नहीं करी, समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, वो फिर हम क्या पे- हुआ? हमने जाके ट्रैफिक पे रोड पे जाके समझाया, लोगों को जागरूक हाँ, करा हाँ। कि जो सड़क सुविधा जी जी जी, हम समझ चीजें रहे हैं हैं। उनको इस्तेमाल कीजिए, नियमों ठीक। को पालन करिए। उसके बाद आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बस यानी ये कहिए कि खाली भगवान भरोसे काम हो रहा है। एक चीज मिला है भाई साहब। जी जी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक चीज दिया है, क्या? ये गटहिला बांध दिया है गले में, बहुत इसको सही। आप लिए घूमो, हाँ। और कुछ नहीं हो सकता। आप सभी लोगों इसकी कोई value नहीं मानना है, किसी आपदा में इसका कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा ये बता रहे वैल्यू नहीं मान रहे, ऐसा कैसे? रात हमारे साथ बाग हुआ, हमारे बंदों के 3 के साइड टीटी ने पकड़ कर जबरदस्ती पैसे लिए गए रात। जबरदस्ती पैसे लिए। बोले हम नहीं जानते ये कहा क्या एसडीआरएफ ये है क्या। अच्छा
ये है क्या? मतलब इसमें ये मतलब आप हर जगह जाके काम कर रहे हैं एक सरकारी विभाग के अंतर्गत, लेकिन किसी को पता ही नहीं है क्या ये? हम लोगों का भाई साहब, हम लोगों का आइडेंटिटी नहीं है। ये बताइए, जब आप लोग को बुलाया जाता है तो किसको कांटेक्ट किया जाता है? कोई तो आपके वो होंगे मुख्य आपदा विशेषज्ञ, ठीक, उनको करा गया किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप लोगों को भेजें। हाँ, वो लोगों को मैसेज डाल देते हैं ग्रुप वाइज, सभी लोग वहाँ के दौड़ के चले जाते हैं। बाद में उनको कॉल करते हैं, भाई साहब इसका वेतन कौन देगा? भैया वेतन नहीं मिल पाएगा, काम ले लिया गया मगर वेतन नहीं दिया गया। यानी जिस तरह सरकार कह रही है समाज सेवी है, तो आपसे समाज सेवा ही करवाई जा रही है। तो सरकार ये क्यों नहीं सोच रही आप लोग भी तो समाज का हिस्सा है, बिना पैसे कैसे काम चलेगा? आपदा तो रिक्शा रहेगा, आपदा तो रिक्शा है, समाज सेवी कार्य तो चलो देखिए जाओ। बचाते बचाते हम ही डूब गए तो हमारे परिवार वालों को क्या होगा? सबसे मेरा आखिरी सवाल यही है, अब ये बताइए सरकार से आपकी कठोर और इकलौती मांग क्या है कि ये पूरी तो होनी चाहिए? हम लोगों को अच्छे से अच्छे वेतन दिया जाए, राजस्व विभाग के अंतर्गत हम लोगों को चयन किया जाए और हमारा पहचान बनाया जाए कि हमें जहाँ जाए हम लोगों को उतना मान और सम्मान, अस्तित्व हमारा कभी नीचा न गिरे। उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एकता मंच जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। हमारी मांगे कहेंगी ये किस तरह से? ये बताइए, 2 साल से एक भी पैसा नहीं मिला, जेब से पैसा लगा लगा के पहुंच रहे हैं, क्या हासिल हो रहा है? खाली जाते हैं, काम करके आते हैं, क्यों? आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते? अच्छा, अगर यही कहा जाए क्यों आखिर इतना कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें थोड़ा वेतन चाहिए, हम छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमने ट्रेनिंग करी है जी। हम 12 दिन का आरक्षण करके गए हैं जी जी जी। हम ठंड में भी अपना कार्य पूरा जारी रखते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आपको काम किस किस तरह का दिया जाता है? सरकार क्या कहती है? जैसे आपको कहीं बुलाया जाता है, किस तरह का आपको काम करना पड़ता है? जब कहीं भी आपदा आती है तो हम सबसे पहले अपना आरक्षण देते हैं। किन किन तरह की आपदाओं में जैसे बुलाया जाता है? जैसे कि कोई व्यक्ति डूबा हुआ है, ठीक है, अचानक से ही कोई बेहोश हो जाए तो उसे CPR देना होता है। और जैसे कि बरसात है, बरसात में किसी के घर पे खाने पीने का सिस्टम भी हम दे के आते हैं। और छोटे बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनके लिए कपड़े भी सर्दी वाले, गर्मी में होते तो गर्मी वाले कपड़े, ये सब हम अपने पास से ही करते हैं। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम फिर भी करते हैं सबके लिए। सरकार से हमारा यही मानना है कि हमें पैसे दे। जैसा कि आप सबने देख लिया होगा, पूरे वीडियो में सुन लिया होगा, जितनी जो भीड़ है ये अगर भीड़ रुक गई, अपने घर पे बैठ गई, तो ये बात याद रख लेनी चाहिए सरकार को कि फिर ये समझ लिए अगर कोई शहर में किसी जगह पे कोई आपदा आती है तो फिर आपको खुद ही अपने नेता उतारने पड़ेंगे अगर ये लोग अपने घर बैठ गए। अगर आप इनको वेतन नहीं देंगे, इनके परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे, लोगों का निधन हो रहा है, उनको बीमा नहीं मिल रहा है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप कोई काम करता है आपके लिए तो आप उनको मेहनताना देते हैं, उनको एक पहचान दिया। सबसे इनकी 3 तो मुख्य मांगे यही हैं, वेतन दीजिए, इनको पहचान पत्र दीजिए, है ना, और इनकी पहचान बनाइए और इनको राजस्व विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाइए। कि भाई अगर इनकी पहचान ही नहीं होगी, ये तो बिल्कुल वो वाला काम हो गया कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर और जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है। ये वही मसीहा बन के रह जाएंगे जिनको काम करने के बाद कोई जान नहीं रहा है। सरकारी विभाग में लोग कहीं जाते हैं, कोई पूछता है आप कौन, तो भैया मैं खामखा। सरकार से मेरी भी यही गुजारिश रहेगी कि आखिर इनकी मांगों को सुना जाए, क्योंकि ये हमारे ही समाज का हिस्सा है और वो ये समाज का वो हिस्सा है कि जब कोई आपदा आती है तो यही लोग सबसे पहले आगे आके हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर ये लोग हाथ नहीं आगे बढ़ाएंगे तो शायद ये जितनी भी आपदाएं हैं ये आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इन लोगों की बदौलत। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग में आपके साथ आयुष, ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।